गुड मॉर्निंग, सचकर राधे राधे। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं SH 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मेरे दोस्त वैलेंटाइन डे है, तो इस पर मेरे दोस्त डबल वैलिडिटी चल रही है हमारी। क्या कूपन कोड लगा के मेरे दोस्त Y371/371। मेरे दोस्त जरा मेरे दोस्त पुलवामा अटैक के बारे में याद नहीं करोगे? मेरे दोस्त हर एक माँ के लिए मेरे दोस्त बेटा उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि जितना मेरे दोस्त वो अपनी जान से प्यार करती है। तो मेरे दोस्त उनके मेरे दोस्त जरा सोचो उन शहीदों के बारे में कि जिनके मेरे दोस्त पिताजी से, माताओं से, जिन्होंने मेरे दोस्त उनके बेटाओं ने, उनकी बेटियों ने मेरे दोस्त जान को नौछावर कर दिया। तो मेरे दोस्त आज उसी दिन भी मेरे दोस्त आज वो भी दिन है। तो मेरे दोस्त उन शहीदों के लिए मेरा नमन, मनोज शर्मा का मेरे दोस्त नमन। तो मेरे दोस्त चलो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। डबल वैलिडिटी भी चल रही है और जिन दोस्तों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड कर लें। और जिन दोस्तों ने कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज की मेरे दोस्त मुलाकात बहुत ज्यादा अच्छी होने के लिए जा रही है। देखो कितनी बढ़िया बात कही गई है कि कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। तो जरा आपने नहीं देखा, अभी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपसे कोई अच्छे मुंह बात नहीं करेगा, मतलब आपको कोई अपनी आपको वैल्यू नहीं देगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाने तो भाई साहब गांव में जाओ, नमस्ते भैया जी कैसे हो, कहां पोस्टिंग चल रही है, आपको इतनी इज्जत मिलने लगेगी। तो वही तो है कि आपका कामयाबी के बाद ऑटोमेटिक सब सही रिश्ते, सब सही मेरे दोस्त अच्छा होने लग जाता है। तो सिर्फ आपका सिलेक्शन, तो मेरे दोस्त सिर्फ आपके सिलेक्शन की वजह से 3 जनरेशन भी चेंज होती है। आपकी जनरेशन मतलब आपकी तो खुद होगी, आपके माता पिता, और आपके आने वाले जनरेशन मतलब आपके बेटे। तो मतलब आपकी वजह से 3 मेरे दोस्त जनरेशन का भला हो सकता है। तो आप खुद मेरे दोस्त मेहनत कर लो, और ये डिपेंड अब आप पर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो मेरे दोस्त सफलता अब आपके हाथों में। चलो यहां से मेरे दोस्त आज की बात शुरुआत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो मेरे दोस्त आ जाइए जरा मेरे दोस्त क्वेश्चंस की तरफ देखना। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 बर्तन है, 2 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। क्या लेकर? बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताइए। तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात। द मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन 2 pots is prepared in the ratio 5:3 and 2:3. A third mixture has been made by taking both these mixture equally. State the ratio of spirit and water in the third mixture. मतलब कह रहा है कि 2 हमारे पास मिश्रण है, 2 बर्तनों में क्या क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब 2 बर्तन है। क्या है? स्पिरिट और पानी है। क्या है मेरे दोस्त? स्पिरिट और पानी। स्पिरिट के लिए S लिख दिया और पानी के लिए मैंने W लिख दिया। तो 2 बर्तन है, पहले में कितना दे रखा है? 5:3 और दूसरे में क्या दे रखा है मेरे दोस्त? 2:3 दे रखा है। पहले में 5:3, दूसरे में 2:3। और इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। अच्छा, मिश्रण का मतलब क्या है कि टोटल क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। यहां पर देखो टोटल कितना बनना है? 5 लीटर स्पिरिट 3 लीटर पानी, तो टोटल 8 बनना है। और यहां पर 2 लीटर स्पिरिट और 3 लीटर पानी, तो यहां पर टोटल 5 बनना है। मेरे भैया यहां पर 8 बन रहा है मेरे दोस्त पहले वाले में, दूसरे वाले में 5। लेकिन ये क्या कह रहा है? बराबर बराबर लेकर, मतलब यहां पर बराबर होना चाहिए। तो इसको 8 और 5 को बराबर करना है, तो इसका एलसीएम 40 आ जाएगा। या मेरे दोस्त हम ऊपर 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये 40 बनना है, और यहां पर 8 से गुणा कर देना तो ये 40 बन गया। मतलब हमने बराबर तो निकाल दिया ना। अरे मेरे दोस्त यहां पर हमने 5 से गुणा कर दिया, ये 40 बन गया, 8 से गुणा कर दिया, ये 40 बन गया। जब क्योंकि इसको बराबर कह रहा है तो 5 का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 25 और ये 5 3 15। यहां 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और ये 8 3 24। इनको क्योंकि हमको बराबर करना था तो 5 का अंदर गुणा कर दिया, 5 25 5 3 15, 8 का कर दिया, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो टोटल हमारे पास कितना हो रहा है? 16 और 25, ये कितना बन रहा है हमारे पास? 41, और ये कितना बन रहा है हमारे पास? 39। तो 41:39, तो 41:39 बिल्कुल इसका परम सत्य आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आज के क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के अंदर मेरे भैया ये क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। तो 2 बर्तनों में स्पिरिट 5:3 और ये 2:3, तो बराबर कर दिया ना, इसको 5 और इसको 8। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं। कौन ए और बी है? कौन है मेरे दोस्त? यहां पर ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु, जो धातुओं को क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। क्या कह रहा है? ये 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए।
कह दिया ना कि मेरे दोस्त ये बराबर आ गया ना, कि इसका मतलब दोनों के जो मिश्र धातु हैं, जो भी मतलब टोटल है, जो मिश्रण है, वो हमें बराबर करना है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? सीधे सीधे वही कह रहा है, A and B are two alloys of gold and copper which are made by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal amounts of those alloys are metal to form a third मेरे दोस्त alloy C, then what will be the मेरे दोस्त ratio gold and copper? तो ये सीधे सीधे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, A और B में ये गोल्ड और हमारे पास कितना है मेरे भैया, एक में मेरे दोस्त हमारे पास गोल्ड और कॉपर है, तो ये हमने C लिख दिया। तांबा कितना दे रखा है, 7:2 और ये 7:11 है। ये क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां मैंने देखा टोटल कितना बनना है, 7 और 2 9 बनना है, और ये 7 और 11 मेरे भैया 18। वहां पर मैंने ऊपर देखा मेरे भैया टोटल कितना है, 7 और 2 9, और ये हमारे पास 7 और 11 18। ये क्या कह रहा है, बराबर होने चाहिए। तो बराबर होना है तो 9 × 2 18, और ये कर दिया 18 1 18, तो टोटल हमारे पास मेरे भैया इक्वल होना चाहिए। ये भी मेरे दोस्त 18 कर दिया हमने, ये भी टोटल बना दिया। जब अंदर हमने यहां पर 2 से गुणा किया तो यहां पर भी 2 से गुणा करेंगे ना, ये 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, या 1 से गुणा करेंगे मेरे भैया 7 1 7 11 1 11। तो टोटल बनाना है, क्योंकि हमारे पास 7 दूनी 14, ये हमारे पास 2 दूनी 4, तो कितना बनना है मेरे दोस्त 21, और ये हमारे पास 15। लेकिन 21:15 आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि रेशियो का अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा रूप। अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा रूप। तो इनको 3 से काट देंगे तो 3 21 और 5 15, 3 21 5 15, 7:5, ये 7:5, इसका सही से आंसर आ जाएगा। आप 5:7 भी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त सी में सोने तथा तांबे का ही पूछ रहा है, सोने तथा तांबे का ही पूछ रहा है। तो ए और बी में सोने तथा तांबा, या तांबा और सोना पूछता, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि यहां पर उल्टा पूछ लेता है कि तांबा और सोने का अनुपात बताओ। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड होते हैं, तो ऑप्शन भी बहुत ज्यादा अच्छे से मेरे दोस्त ध्यान में रखा करो, अच्छे से मेरे दोस्त क्वेश्चंस को मेरे भैया पढ़ लिया करो। और मेरे दोस्त आज डबल वैलिडिटी चल रही है, कोई भी बैच परचेज करना है Y371/371 MTS के महापैक पर आज डबल वैलिडिटी चल रही है, कूपन कोड Y371/371 आने वाले मेरे दोस्त सभी के सभी मेरे दोस्त आपको मेरे दोस्त इस महापैक मेरे भैया मिलेंगे। बताइए, देखो कितनी बढ़िया बात कही है। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, पर घोंसले में नहीं, पर घोंसले में नहीं। तो मेरे दोस्त हमारे पास हर एक व्यक्ति के जिंदगी में सफलता लिखी है, लेकिन उनके में लिखी है जो मेहनत करते हैं। बगैर मेहनत वालों को मेरे दोस्त सफलता नहीं मिलती है। चलो मेरे दोस्त यहाँ की बात फिर आगे के लिए करते हैं। चलो मेरे दोस्त इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, बताइए मेरे दोस्त इसका आंसर कितना आंसर आ जाएगा, बताइए मेरे दोस्त इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, बताइए जल्दी से जल्दी, बताइए मेरे भैया, बताइए मेरे दोस्त क्या कह रहा है। किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात कितना है, 3:4 और 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु सी बनाई गई है, मतलब ए और बी को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है बाद में। तो मिश्र धातु सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है, तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन alloy A and B is 3:4 and 5:9 respectively. A new alloy C was formed by mixing A and B in the ratio 2:3. What is the ratio of copper and zinc in alloy C? तो क्या कह रहा है मेरे दोस्त, यहां पर ए और बी में, यहां पर मेरे दोस्त कॉपर और जिंक है, ये कॉपर और मेरे दोस्त जिंक है, ये कॉपर और जिंक है। कितना अनुपात दे रखा है, 3:4 और ये 5:9 है। पहली बात तो इसकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो ये कितना है, 3 और 4 7 है, और ये 9 और ये 5 मेरे भैया 14 है। ये मेरे दोस्त कितना है, 4 और 3 7 है, और ये हमारे पास 14 है। पहली बात तो ये मात्रा बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे मेरे भैया यहाँ पर 1, तो ये मात्रा बराबर होगी। तो 2 7 14, 14 1 14, लेकिन इसको किसके अनुपात में मिला रहा है, 2:3 के अनुपात में मिला रहा है। ये 2:3 के अनुपात में मिला रहा है, मतलब ए को 2 में और बी को मेरे भैया 3 में। इनको 2:3 के अनुपात में मिला रहा है, पहले वाले को 2 को, दूसरे वाले को 3 में। तो ये कितना अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 का अंदर गुणा करेंगे, और 3 1 3 का करेंगे। तो 4 का अंदर हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे 5 15 और ये 9 तिया 27। तो
तो इसका मतलब 4 का अंदर गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 5 15, 9 तिया 27। तो टोटल कितना बन रहा है ये 27 और ये कितना बन जा रहा है मेरे भैया हमारे पास 43। तो 27:43, 27:43 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। मैं हमेशा यही कहता हूं, पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त आप जैसा। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे दोस्त आप जैसा। पढ़ोगे तभी तो मेरे दोस्त आगे बढ़ोगे। क्या कह रहा है, 15% स्प्रिट की मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट की मात्रा वाले मिश्रण के किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे कि 21% स्प्रिट की वाला मात्रा एक नया मिश्रण मिल जाए। मेरे दोस्त जब दो चीजों को एक चीज से मिलाया जा रहा है तो वहां लगा सकते हैं बंधन का रूल, जहां दो चीजों को एक चीज से बांध दिया जाए, या बोलते हैं एलिगेशन मेथड। इन व्हाट रेशियो शुड ए मिक्सचर ऑफ 15% स्पिरिट बी मिक्स्ड विद ए मिक्सचर ऑफ 25% स्पिरिट्स टू गेट ए न्यू मिक्सचर ऑफ 21% स्पिरिट। जब दो चीजों को एक चीज से मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है मेरे दोस्त क्या, बंधन का रूल या मेरे दोस्त एलिगेशन मेथड। तो पहले वाले स्पिरिट को मेरे भैया 15% और दूसरा वाला हमारे पास कितना है 25%। इसको किससे मिला दिया जा रहा है, 21% वाले से। और क्योंकि जो बीच में आता है यहां पर हमेशा टोटल लिखा जाता है, या मेरे दोस्त दिस इज कॉस्ट प्राइस, या मेरे दोस्त 100%, या मेरे दोस्त नो प्रॉफिट नो लॉस। का मतलब यही होता है सीपी, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो जो 100% है। इससे एक वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, इससे एक कम होती है, ये मेरे दोस्त बंधन के रूल में। तो इनका डिफरेंस देखेंगे क्रॉस 25 और 21 कितने का अंतर है, 4 का, और 15 और 21 में मेरे दोस्त 6 का। आप 4:6 भी आंसर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेशियो का मतलब सबसे छोटे से छोटा रूप। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2:3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2:3। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त 15% स्पिरिट के मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट के मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 21% का स्पिरिट वाला हो जाए। तो मेरे दोस्त एक चीज यहां से ध्यान देना, तो ये हमारे पास 25 और 21 कितने का अंतर है मेरे भैया, 4 का, और ये 21 और मेरे भैया ये 15 कितने का, 6 का। तो 2:3, क्योंकि दो चीजों को एक चीज से मिलाया जा रहा है तो वहां लगा सकते बंधन का रूल। और आज डबल वैलिडिटी चल रही है। अब Y371 कूपन कोड लगा के मेरे दोस्त एमटीएस का महापैक, इसमें कम से कम 4 एमटीएस आपके सामने देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक तो एमटीएस अभी वाला क्रैश कोर्स भी आएंगे, आगे भी बैचेज आएंगे, और जून में आ रहा है, फिर उससे आगे भी 2 एमटीएस और आएंगे मेरे भैया 24 में। तो इसका मतलब कम से कम आएंगे। अब देखो क्या है, तो आपके सामने भी जून का तो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहां से सीधे है कि Y371/371। चलो एक और क्वेश्चन बताइए मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएं। बिल्कुल मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेम क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 28% एथॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथॉल घोल को 40% एथॉल को घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। पर दोस्त किस अनुपात में, मतलब एथॉल 28% और ये 20%, किससे मिला रहा है मेरे भैया, 40 से। बताइए। अब मेरे भैया इसको हमारे पास एक और क्वेश्चन बनाए। अब मेरे दोस्त कैसे हम इसको क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो मेरे भैया देखो हम यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके सामने अब निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहाँ से एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे दोस्त यहाँ से मेरी बात को बड़े प्यार से, बड़े गौर से, बड़े आराम समझना। बात अच्छी लगेगी तो एक बात कहना। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं। एक x + 1/x बराबर जैसे 2 है तो देन x² प्लस के 1/x², x² प्लस के 1/x²। दूसरा मेरे दोस्त क्या है, ये x + 1/x बराबर 2, मैंने वही लिख रहा हूं, x + 1/x बराबर 2 है तो x की पावर q प्लस के 1/x की पावर q। तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, आपको इनकी ट्रिक पता होनी चाहिए कि x² प्लस के 1/² कैसे निकाल देते हैं और x की पावर q प्लस के 1/x² की q कैसे निकालते हैं। तो यहां से ट्रिक लिख लेना, यहां से कॉन्सेप्ट लिख लेना कि जब कभी भी x + 1/x बराबर आपके पास कुछ भी दे रखा है, देन x² प्लस के 1/x² पूछ रहा है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और क्या कर देंगे मेरे दोस्त, -2। और जब x + 1/x बराबर हमारे पास कुछ भी दे रखा है और देन हमसे क्या पूछ रहा है, x की पावर q प्लस के 1/x की पावर q, तो हम क्या करेंगे, k की पावर q माइनस के 3 के, k की पावर q माइनस के 3 के। ये 2 चीज याद रखना, k की पावर q माइनस के 3 के। तो ऐसे यहां पर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो पहले का आंसर 2 ही आ जाएगा। अब यहां पर 3 की पावर q, तो 2 की पावर q माइनस के 3, k का मतलब जो भी यहां पर दे रखा है ये 2, तो 4 दूनी 8 और 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। तो ये क्या मेरे भैया 5 और 3 आ रहा है, किस तरीका से।
ये मेरे दोस्त x प्लस 1 पर x बराबर 2 है, तो x स्क्वायर प्लस के 1 पर स्क्वायर पूछ रहा है, तो k स्क्वायर माइनस के 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 2 की पावर q माइनस के 3 के, तो 2 की पावर q हमारे पास 8, और 8 में से 6 जाएगा, तो मेरे भैया 2 आएगा। क्या आएगा मेरे भैया? अब देखो, अब 6 हो तो कुछ भी हो, 2 की जगह कुछ भी हो। अब जैसे आपके पास, जैसे अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं x प्लस 1 पर x बराबर 6 है, तो मैं कह दे रहा हूं देन x स्क्वायर प्लस के 1 पर x स्क्वायर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने ट्रिक बताई है उसी से निकालना है। या मेरे दोस्त x प्लस 1 पर x बराबर 5 है, तो x की पावर क्यूब प्लस 1 पर x की पावर क्यू क्या होगा, x की पावर क्यू प्लस 1 पर x की पावर क्यू क्या होगा। इन क्वेश्चनों को जानने से पहले यहां से मैं कुछ बताना चाहता हूं। या तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना है, या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना, अड्डा 24/7 पर। जैसे आप अड्डा 24/7 पर जाएंगे, तो यहां से इस वेबसाइट पर जाना है, और यहां से ऑल कोर्स पर जाएंगे, तो ऑल कोर्स पर जाके एसएससी और एसएससी एमटीएस पर, ये आप देख रहे हो कि महापैक पर आज ही सिर्फ मेरे दोस्त डबल वैलिडिटी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त आज डबल वैलिडिटी चल रही है। तो यहां से आपको मेरे दोस्त महापैक पर जाना है, और मेरे दोस्त यहां से 12 प्लस 12 4448 वीडियो, मतलब पहले की भी इसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, 239 टेस्ट सीरीज, 500 घंटे क्लास, 200 ई बुक्स, मतलब जब तक आपके 2 साल तक रहेगा तो इसमें 8000 वीडियो कम से कम हो जाएंगी। तो और टेस्ट सीरीज भी बढ़ेंगी। तो वाई नाउ पर जाना है, और कूपन कोड क्या लगाना है, Y371/371। कूपन कोड क्या लगाना है, Y371/371। ये मेरे दोस्त आपके पास पूरे 2 साल तक रहेगा। पहली बात तो आपके पास 2 साल तक, और मेरे भैया 2 साल तक वीडियो और भी ऐड होंगी। तो इसका मतलब लाइव भी क्लासेस मिलती है इसमें, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड भी मिलती है मेरे दोस्त, जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस है लाइव प्लस, देखो लाइव प्लस के रिकॉर्डेड, यहां पर टेस्ट सीरीज भी मिलती है, प्लस टेस्ट सीरीज प्लस ई बुक भी मिलती है। तो और मेरे भैया आपको कुछ परचेस करने की जरूरत ही नहीं है, ई बुक भी मिलती है। कूपन कोड क्या लगाना है, Y371/371। और हाँ, जितने भी क्रैश कोर्स होते हैं, जितने भी क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। लेकिन मेरे दोस्त ये मात्र देखो, जैसे ही आपने Y371 कूपन कोड लगाया, तो बोले सर ये तो इतने रुपए पे दिखा रहा है, मेरे भैया इतना पे नहीं दिखा रहा है। ये आप Y371/371 जहां पर देखो, देख रहे हो ना आप, कूपन कोड जरा अप्लाई करके तो देख लो। सर बोले आपके कूपन कोड से तो सर में कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। ये 919 रुपए का मिलेगा मात्र, कितने का, 919 रुपए का मिलेगा मात्र। तो ये कूपन कोड क्या लगा लेना, Y371। और मेरे दोस्त तुरंत मेरे दोस्त आप जाइए, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे दोस्त मौका आज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मौका मेरे दोस्त कब तक है, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। तुरंत जाए मेरे दोस्त हमारे एप्लीकेशन पर या ऐप पर, तो मेरे दोस्त तुरंत मेरे दोस्त इसको विजिट कीजिएगा और अपनी तैयारी को मेरे दोस्त सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि जून में भी मेरे दोस्त एमटीएस द्वारा आ रहा है। तो मेरे दोस्त कैसी रही आज की इन्फॉर्मेशन, एक बार जरूर बताना आज के क्वेश्चंस कैसे रहे। तो सामने खड़ी मंजिल इंगत से मैं बुलाती है, और मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।